हेलो एवरीवन। आज हमारा फाइनल अकाउंट का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम कैसे पोस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, फिर हिडन एडजस्टमेंट भी देखे। ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। तो चलो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। अमित भाई, practical problem number 1, Amit Bhai and Narendra Bhai are in partnership, sharing profit and losses equally. इनका रेशो क्या है? इक्वल रेशो है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अभी हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अभी आ जाइए एडजस्टमेंट की तरफ, और एडजस्टमेंट हम ट्रायल बैलेंस में टिक कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेयर स्टोलन। ओके, अभी जो गुड्स चोरी हो गए वो इंश्योर्ड गुड्स नहीं थे। क्रिएट आरडीडी 2% ऑन डेटर्स। एक तो हम बैड डेब्ट्स को टिक कर लेंगे एंड डेटर्स को, यहाँ पे डेटर्स। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ रुपीज 500। इसका मतलब ये न्यू बैड डेब्ट्स है। अगेन हम क्या करेंगे? डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स को टिक कर लेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग ग्रेंट एंड सैलरी, सैलरी, रेंट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years with इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019। एडवर्टीजमेंट को हिडन एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसको हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस में ही वो एडजस्टमेंट दी होती है, नीचे नहीं, सेपरेटली नहीं दिखाई देती। डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक कर लेंगे। ये यहाँ पे फर्नीचर है, इसको एडजस्टमेंट है एंड फैक्ट्री बिल्डिंग को। ठीक है, हमने सब टिक कर लिया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, और कुछ बचा है क्या देखते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, डेबिट बैलेंस, इसके डेबिट बैलेंस के हर आइटम कहाँ पे जाएगा? एक तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल के डेबिट साइड में, नहीं तो एसेट साइड में। ये आप याद रख लो, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड के आइटम कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, नहीं तो लायबिलिटी साइड में। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं करना। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, इसको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितनी थी? 2,80,000। इसको एडजस्टमेंट में ही है, इसीलिए डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000, इसको एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000। फिर सन्ड्री डेटर 28,700, यहाँ पे देखो दो एडजस्टमेंट है इस डेटर्स को। ये अमाउंट भूल गई, डेटर्स की अमाउंट 28,700।
फैक्ट्री बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है इसीलिए एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर्स 28,700। नेक्स्ट आइटम परचेसेस 85,500। आपको तो पता है परचेसेस हम ट्रेडिंग में डालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ओपनिंग स्टॉक से। अगर हमें फिगर पता नहीं है तो सिर्फ लिख के छोड़ देना टू परचेसेस। और इसमें से हम क्या करते हैं? रिटर्न माइनस करते हैं। अभी परचेस की अमाउंट कितनी है? 85,500। सॉरी, 85,500। रिटर्न की अमाउंट हमें मालूम नहीं, इसीलिए हमने, अगर नीचे नहीं दिया है रिटर्न तो डैश करके आउटर में परचेज का लिख देंगे। ओके। फिर बैड डेप्स 500, उसको भी दो एडजस्टमेंट है। अभी हम क्या करेंगे? यहां तक ट्रेडिंग ले लेंगे। फिर उसके नीचे हम पी एंड एल स्टार्ट करेंगे। अभी पी एंड एल का करते वक्त एक लाइन डेबिट में भी छोड़ देने की और क्रेडिट में भी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। दैट अमाउंट कितनी है इसकी? 500 है ना? 500 इनर में लिख दूंगी। अभी यहाँ पे दैट डेट्स लिखा, तो आप फिर यहाँ पे क्या क्या ऐड होता है? न्यू बैड डेट, ये ऐड हो जाता है। फिर प्लस क्या होता है? न्यू आरडीडी, नई प्रोविजन बनाई वो भी ऐड हो जाती है। और माइनस क्या होती है? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहाँ पे दी होती है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। आप बोलेंगे कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में है तो डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? लेकिन यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो आरडीडी दी होती है वो क्या होती है? ओल्ड आरडीडी होती है। वो हम बैड में से डेबिट साइड में लिख रही हूँ लेकिन माइनस कर रही हूँ। ठीक है। अभी जो आएगी फिगर वो आउटर में लिख देंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। बैड डेट हो गया। सेल्स रिटर्न कितना है? 2,200 बाय सेल्स। पहले तो सेल्स लिखेंगे फिर उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे। रिटर्न की अमाउंट कितनी थी? 2,200। जैसे जैसे आइटम आते जाएंगे हम पोस्ट करते जाएंगे। फिर उसके बाद में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। 40,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हम कहाँ पोस्ट करेंगे? उसको एसेट साइड में। एसेट साइड में लिखेंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये अपनी एसेट होती है। 40,000। फिर आ जाइए नेक्स्ट आइटम, इंपोर्ट ड्यूटी 1,800। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब रॉ मटेरियल अगर बाहर के कंट्री से लाया है तो उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है वो चार्जेस है। अभी आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, मार्केट एंड फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं वो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं। ठीक है। अभी ये भी ट्रेडिंग में आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। टू इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी की कितनी अमाउंट थी? 1,800, यहाँ पे लिख ली। फिर बाद में लीगल चार्जेस 2,000, ये जाएंगे पी एंड एल में।
इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से है ना P&L बहुत छोटा हो गया अपना, बढ़ा देते हैं। लीगल चार्जेस अमाउंट 2000 रुपीज। काम करती हूँ, ट्रेडिंग को ज्यादा ही स्पेस दे दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ स्पेस। थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी हमको, बाकी कुछ। नेक्स्ट देखते हैं। लीगल चार्जेस, मोटिव पावर 12,000, ये भी ट्रेडिंग का आइटम है। मोटिव पावर टू, मोटिव पावर 12,000। फिर बाद में वेयर हाउस रेंट 1,800। वेयर हाउस रेंट, अमाउंट वेयर हाउस रेंट की 1,800। ठीक है। फिर बाद में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 2070। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। कैश तो हम हमेशा एसेट में ही लिखेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट 10,000, ये जाएगा P&L के डेबिट में। वो हिडन एडजस्टमेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू एडवर्टाइजमेंट। कितने अमाउंट है? 10,000। फिर उसके बाद में सैलरी 3,800। टू सैलरी 3,800। रेंट 1,500। रेंट 1,500। फिर ड्राइंग, अमित भाई का कितना है? 2,400। नरेंद्र भाई का 3,200। हम ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। हमने ये जो कैपिटल अकाउंट बना है उसके डेबिट में लिखेंगे टू ड्राइंग। अभी ड्राइंग की अमाउंट कितनी है? अमित भाई की 2,400 एंड नरेंद्र भाई की 3,200।
ओके। अभी फिर फर्नीचर 1,95,800। फर्नीचर 1,95,800। इसको एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिखा। फिर बाद में बिल्स रिसीवेबल 20,700। बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने बिल्स रिसीवेबल का, B/R। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना था? 41,000। ओके। अभी क्या रह गया है? ये डेबिट साइड हमने पूरी पोस्ट कर ली। अभी क्रेडिट साइड में देखते हैं। यहाँ पहले आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, अमित भाई का 3,50,000, नरेंद्र भाई का 3 लाख। 3,50,000 एंड नरेंद्र भाई का 3 लाख। फिर बाद में सेल्स 1,80,000। 1,80,000। अभी 1,80,000 में से हम कितने कम करेंगे? रिटर्न्स मतलब रिटर्न दिया है, सेल्स रिटर्न हुआ है, तो कितने 2,200 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट आ जाती है 1,77,800। ओके। फिर उसके बाद में बिल्स पेबल 8,500। ये लायबिलिटी साइड में जाएगा बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में आ जाता है। पहले तो हम ये लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट अमित भाई, नरेंद्र भाई। फिर उसके बाद में बिल्स पेबल का भी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। अमाउंट क्या थी? 8,500। फिर उसके बाद में डिस्काउंट। अभी ये डिस्काउंट जो है क्रेडिट साइड में लिखा है, ऑब्वियस ये इनकम है। हमको हमने कुछ परचेज किया था उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, तो इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। 1,200 P&L के क्रेडिट में आ जाएगा। बाय डिस्काउंट 1,200। फिर उसके बाद में क्रेडिटर 38,500। क्रेडिटर्स 38,500। फिर आरडीडी आ जाती है, इसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। ओल्ड आरडीडी ये क्यों आई है यहाँ पे? एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने पिछले साल कुछ प्रोविजन बनाई थी, उसमें से बैड डेब्ट्स लेस करके अभी हमने जो बैड डेब्ट्स हुए थे इसमें से ही दिए थे पिछले साल, लेकिन उन्होंने अभी फिर भी बैड डेब्ट्स देके अभी ओल्ड प्रोविजन में से कितने बचे हैं? 2,700। अभी ये क्या करेंगे हम? बैड डेब्ट्स में से लेस करेंगे, इसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। ठीक है।
जो ट्रायल बैलेंस में आती है उसको ओल्ड आरडीडी। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने बैड डेब्ट्स की अमाउंट लिखी, फिर अभी यहाँ पे माइनस किया है ओल्ड आरडीडी, क्रेडिट साइड में था इसीलिए डेबिट में से माइनस किया 2700। आगे देखते हैं, बैंक लोन 15,000, बैंक लोन 15,000, परचेस रिटर्न 2,000। आउटर में क्या आएगा, 83,500। ये हो गया 83,500। ठीक है, हमने ट्रायल बैलेंस पूरा पोस्ट कर दिया। एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, ये नई फॉर्म है शायद, इसे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। अभी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। अभी आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के जो भी आइटम है उसके दो दो इफेक्ट आएंगे। ठीक है, अभी क्लोजिंग स्टॉक का कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में। थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट थी, 43,000। एक तो ये इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, तुरंत उसके दो दो इफेक्ट, एक इफेक्ट होने के बाद दूसरा इफेक्ट कर लेना, फिर भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 43,000। अभी फिर अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेयर स्टोलन। अभी अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन हुए हैं, मतलब चोरी हो गए हैं, तो इनके ऊपर कुछ इंश्योरेंस नहीं था, ये फर्म के लिए पूरा ही लॉस है 8,000 का। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि परचेसेस से लेस किया तो भी चलता है। ट्रेडिंग हमेशा याद रखना, जितने भी गुड्स लॉस्ट हुए हैं वो क्या करेंगे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अगर इंश्योर होते हैं, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो एसेट में अमाउंट डालते हैं और दोनों का डिफरेंस हम पी एंड एल के क्रेडिट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो पूरी की पूरी अमाउंट पी एंड एल में आ जाएगी। बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, कंपनी के लिए नुकसान है। अभी 8,000 यहाँ पे डाला, सेकेंड इफेक्ट हम पी एंड एल के डेबिट में डालेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, कितनी अमाउंट थी, 8,000 ना। तो एडजस्टमेंट हमारे हो गए। अभी क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सन्ट्री डेटर्स, नीचे देखते हैं और क्या है एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर, फिर लास्ट में हम ये आरडीडी वाली करते हैं। हाँ, यहाँ पे फोर्थ देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ रुपीज 500, मतलब ये न्यू बैड डेब्ट्स है, हम ये पहले डेटर में से लेस कर देंगे। न्यू बैड डेट,
ये कितनी अमाउंट है? न्यू बैड डेट का अमाउंट कितना है? 500 रुपीज। तो ये लेस कर देंगे यहाँ से। लेस किया तो अमाउंट क्या आ जाती है? 28,200। ठीक है। न्यू बैड डेट का सेकंड इफेक्ट हम P&L के डेबिट में बैड डेट्स जो है उसमें ऐड करेंगे, 500। ठीक है। अभी देखते हैं डेटर्स के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इसका मतलब अब हम थर्ड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिएट अ आरडीडी एट 2% ऑन डेटर्स, ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके। एक एक मिनट, हाँ। 2% का करना है ना? अभी हमको 2% इसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आरडीडी एट 2%। देखते हैं कितने अमाउंट आ जाती है। अगर दो जीरो कट किए तो 1% आ जाता है। इसको इंटू टू करेंगे तो 2% आ जाएगा। टू टू जा 4, टू एट जा 16, प्लस हाँ 16, ठीक है। कैरी ओवर 1, टू टू जा 4 प्लस 1 5। ये कितनी अमाउंट आ गई? 506.48। ठीक है। अब हम ये लेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, 3, यहाँ पे एक मिनट, 6, 3, 6, अभी यहाँ पे 7 और 2। एक मिनट, ठीक है क्या? हाँ, 27,636। अभी ये 564 हम P&L के डेबिट में डाल देंगे। 564। अभी यहाँ पे देखो, 500 प्लस 500 प्लस 564 आ जाती है अमाउंट 1,564। ठीक है। लेकिन हमको उसमें से कितना लेस करना है? 2,700। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डैश कर देंगे और क्रेडिट साइड में लिख देंगे एक्सेस ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट। ठीक है। आरडीडी अकाउंट इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस, एक्सेस रिजर्व। ओके। कैसे निकाला? 2,700 माइनस 15,064, फॉर 15,000 नहीं, 2,700 माइनस 1,564। तो ये अमाउंट आ जाती है, कितनी आ जाती है देखते हैं। 6,311। अभी ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? ये बैड डेब्ट्स, ये न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, इसमें से हमको ओल्ड आरडीडी माइनस करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम माइनस में नहीं लिख सकते, इसका मतलब हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, और ओल्ड जो प्रोविजन की थी उसमें से भी अभी बाकी है। कितनी अमाउंट बाकी है? 1,136। ठीक है। ये हो गए आरडीडी का रिकॉर्डिंग। फिर बाद में देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है? 800। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट 800 है तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2,300। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट कितनी अमाउंट? 800। फिर अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ना, कितनी अमाउंट थी देखते हैं।
300 सेम करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। 001, ये आ जाएगा 4100 और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 300 रुपीज। फिर बाद में देखते हैं क्या है, डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500, इन्होंने डायरेक्टली अमाउंट दिए, नहीं तो ज्यादातर वो परसेंटेज बताते हैं। अभी यहाँ पे कितना बोला है, 2500। लेस डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, 2500। आउटर में कितनी अमाउंट आ जाएगी, अभी 2500, 75 में से 2500 गए तो 72,500। ओके, अभी डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम पी एंड एल के डेबिट में डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत जगह जगह कम पड़ गई, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम से ज्यादा जगह छोड़ूंगी। हाँ, कितना है ये, टू, क्या था हमारा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर था पहले, हाँ फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। फैक्ट्री, सॉरी, डेप्रिसिएशन लिखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 2500। ओके, फिर फर्नीचर का 1800, प्लस डेप्रिसिएशन 1800, आउटर में आ जाएगा 1,94,000। पी एंड एल के डेबिट में डाल देंगे फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितनी अमाउंट है, 1800। ओके, अभी और क्या है, ये एडजस्टमेंट पूरे हो गए, अभी बाकी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट थी, वो अभी भी बाकी है। अभी यहाँ पे देखो, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की क्या हिडन एडजस्टमेंट थी देखते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट 1 जनवरी 2019। अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बताती हूँ, एडवर्टाइजमेंट का कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज, लेकिन ये कितने साल के लिए है, 2 साल, 2 साल के लिए है। और कहाँ से 2 साल है, 1 जनवरी से, ईयर एंड हो रहा है अपना मार्च का, करंट ईयर का एडवर्टीजमेंट सिर्फ कितना है, 3 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट है, वो करंट ईयर का है। बाकी जो बचे हुए हैं 21 मंथ, वो प्रीपेड है। अभी ये कैसे निकालेंगे, 10,000 उन्होंने कितने महीने के लिए दिया है, 24, 2 साल मतलब 2 साल मतलब 24 मंथ इनटू, अभी हमारे करंट ईयर से रिलेटेड कितने हैं मंथ, सिर्फ 3 मंथ्स है, इसका मतलब 21 मंथ्स के हमने एक्स्ट्रा दे दिए। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी देखो, 3 से डिवाइड कर सकते 21 एंड 24 को, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता है। ठीक है, अभी 8 1 8, यहाँ पे करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे, 8 1 8, दो रहते हैं, ऊपर से जीरो लिया तो 20 हो जाता है, 8 2 16, 20 में से 16 गए तो अमाउंट हो जाती है
अमाउंट बच जाती है 4, फिर ऊपर से 0 लिया तो 40 हो जाती है। 8 5 जा 40 एंड 0। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा? 0, 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी ओवर 1, 7 1 जा 7 प्लस वन 8। तो ये आ गई अमाउंट 8750। अभी ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, अभी देखते हैं यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। लेस प्रीपेड, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं थी इसीलिए मैंने आपको वहां पे समझा दिया। अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ। ये आ जाती है अमाउंट 8007, निकाली थी हमने, हाँ 8750। अभी ये प्रीपेड लेस हो गया तो अमाउंट कितनी रहेगी? 0521। करंट ईयर का सिर्फ इतना है एडवर्टीजमेंट का खर्चा 1250 का। अभी 8750 जो प्रीपेड है हम एसेट साइड में लिखेंगे, इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में दे देंगे। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 8750। और कोई तो एडजस्टमेंट थी, हाँ। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 अक्टूबर को परचेस किया, लेकिन ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च को, मतलब 6 महीने का ही हमको इंटरेस्ट मिल सकता है, फर्म को इंटरेस्ट मिल सकता है। तो 10%, इसके ऊपर 40,000 के 10% कितने आ जाते? 4000। लेकिन ये पूरे साल का है, हमको कितने महीने का चाहिए? सिर्फ 6 महीने का, तो ये आ गए 2000। ओके, अभी ये रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। हाँ, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड प्लस एक्रूड, नहीं तो आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे? 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आ जाता है 2000। अमाउंट आएगी, सॉरी, यहाँ पे 42 ऐड करते हैं ना, मैं लेस करने जा रही थी। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एक तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सेपरेटली दिखा सकते हैं, एसेट साइड में ही दिखाना पड़ेगा। एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आउटर में आ गया 42,000। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ये फर्म के लिए इनकम है। अगर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो फर्म के लिए इनकम है। इसीलिए हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, बाय accrued interest on 10% गवर्नमेंट। आपको लगा होगा कि ये मुझे कैसे पता चला कि एक्रूड है करके। अभी यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम है बताया नहीं कि इतना इंटरेस्ट मिला है, मिला होता तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये एक्रूड है 2000। कभी कभी प्रॉब्लम क्या बताता है कि एक्रूड, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कितना एक्रूड है, और फिर वो क्या करता है कि कुछ मिले हैं वो भी दिखाता है, मतलब 1000 मिले हैं तो एक्रूड कितना दिखाएंगे हम? सिर्फ 1000। ऐसा आपको आगे प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा। अभी ये फिलहाल के लिए तो इतना ही याद रखो, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हमने पहले तो क्या किया? 10% इंटरेस्ट निकाला, 40,000 का 10% आ जाता है 4000, लेकिन ये पूरे साल के लिए हमको 6 महीने का निकालना है, इसीलिए ये कितना आ गया? 2000। और 2000 हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड कर दिया एसेट साइड में, एंड सेकंड इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में। अभी कौन सी एडजस्टमेंट और बची है क्या देखते हैं। अभी हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं बची, ट्रायल बैलेंस अपना पोस्ट हो गया है, एडजस्टमेंट्स हो गई। तो चलो अभी हम क्लोज करते हैं। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट टोटल ज्यादा दिख रही है, ठीक है।
अभी ये क्रेडिट टोटल कितनी आ रही है देखते हैं। 1,77,800 प्लस 8,000 प्लस 43,000, इसकी टोटल आ गई 2,28,800। ये यहाँ पे भी लिख लेंगे 2,28,800। तो डिफरेंस कितना आ गया, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अभी 2,28,800 में से कितने माइनस करेंगे, 83,500 माइनस करेंगे, फिर 1,800, फिर 12,000। तो अमाउंट बचती है 1,31,500। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट हम पी एंड एल के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितनी अमाउंट है, 1,31,500। ठीक है। अगेन देखते हैं कौन सी टोटल ज्यादा है। अभी यहाँ तो हमने ये कर लिया, ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे भी क्रेडिट टोटल ज्यादा दिख रही है, कितनी आ रही है देखते हैं। 1,31,500, 1,200, 1,136 एंड 2,000, ये टोटल आ गई 1,35,836। ये अभी यहाँ पे भी लिख लिख लेती हूँ, 1,35,836। अभी जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो हम अमित भाई एंड नरेंद्र भाई को ट्रांसफर कर देंगे टू एनपी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, लिख देते हैं अमित भाई भाई एंड नरेंद्र। कितना कितना जाएगा, अभी ये इसमें से माइनस करते हैं, क्या क्या माइनस करेंगे देखते हैं। एक तो हम 8,000 माइनस करेंगे, फिर 1,800, फिर आ जाएगी अमाउंट 2,300। एक मिनट, ये 2,300, हाँ। और 2,300 आ गया। अभी ये बैड डेब्ट्स का तो जीरो आ गया, लीगल चार्जेस 2,000, फिर यहाँ पे आ गई एडवर्टीजमेंट का 1,250 एंड 4,100, फिर 2,500 एंड 1,800, ये माइनस किया तो अमाउंट आ जाती है ये 1,12,086। अभी हमको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या आ जाएगी अमाउंट, 2 5 10, फिर 2 6 12, 0, 2 4 8 एंड 3, इसको 56,043 आ जाएगी, इसको भी। ये हो गए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी यहाँ पे जगह की कमी है इसीलिए मैंने ठीक से नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लेना। आप प्रिपेयर कर, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पूरा पेज ट्रेडिंग एंड पी एंड एल को दे देना, फिर हो जाता है। और फिर बाकी के पेज में ये सब। अभी यहाँ पे मैं भूल गई, यहाँ पे लिखना चाहिए था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस है, खुद के अकाउंट में किसी खुद का नाम नहीं आता। हम लिखते वक्त क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस है से B/D करके ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अभी ये नेट प्रॉफिट आया है इसीलिए क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितने अमाउंट है, 56,043, 56,043। अभी और क्या बचा है क्या, ठीक है। अभी हम कैपिटल बैलेंसेस क्लोज कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। अभी यहाँ पे इसके टोटल कितने आ गए, 3,50,000 एंड 56,043। तो अमाउंट आ गई 4,06,043। ये यहाँ पे भी लिख लेती हूँ,
4,06,043, उसमें से 2,400 गए, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अभी यहाँ पे अमाउंट आ जाती है 4,03,643। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल कितने आ जाते हैं, 3,56,043। 3,56,043, इसमें से 3,200 गए, तो बैलेंस बच जाता है 3,52,843। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अभी ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, बैलेंस शीट में आ जाए। अमित भाई का कितना है, 4,03,643, एंड नरेंद्र भाई का 3,52,843। इसका टोटल आउटर में डाल देंगे, ये टोटल आ जाता है 6,8,14, कैरी और 1, 6,5,7, मतलब 7,56,848। नहीं सॉरी, 7,56,486। अभी हम बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। 7,56,486 प्लस 8,500 प्लस 38,500, 15,800 एंड 300, इसकी टोटल आ गई अभी 88 लाख। ये टोटल आ गई 8,19,586। अभी एसेट साइड देखते हैं, टैली होती है। 2,80,000, 72,500, 27,636, यहाँ पे 42,000, फिर 20,000, फिर 70,000, 1,94,000, टू 20,700 एंड 41,000, 43,000 एंड 8,750। ये प्रॉब्लम टैली हो गई। यहाँ पे भी 8,19,586। अभी हम आंसर हमने एक भी आंसर अभी चेक नहीं किया, एक बार कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो टैली हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500, ये आ गया। नेट प्रॉफिट 1,12,086, यहाँ पे आ गया 1,12,086। एंड फिर बैलेंस शीट की कितनी अमाउंट है, 8,19,586। अपना प्रॉब्लम करेक्ट आ गया। अभी आपको मैंने जो भी चीजें थी वो एकदम डिटेल में बता दी है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, बहुत स्लो सॉल्व किया हम लोगों ने अभी। और जो भी है उसके डिटेल्स वीडियो, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर आप जरूर देखिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो पे आ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।